आज का हमारा टॉपिक है। आज हम HTML एंड CSS का यूज करते हुए अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को डिजाइन करने वाले हैं। आज का हमारा प्रोजेक्ट है हाउ टू डिजाइन अ रिस्पॉन्सिव नैप बार। किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर आप सबसे टॉप वाला हेडर वाला सेक्शन देखते हैं तो वो कौन सा सेक्शन होता है? हमारे नैप बार का सेक्शन होता है। नैप बार कहने का क्या मतलब होता है कि जो चीजें क्लिकेबल होती हैं, यानी जहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? नैप बार होते हैं, जिसके अंदर हमारी लिंक्स आती हैं। जैसे एंकर टैग के अंदर हम इसको क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं, जो हमारी लिंक के रूप में होता है। जैसे अगर आप होम पर क्लिक करते हैं तो कुछ चेंज होगा, अबाउट पे, सर्विसेज पे, इस प्रकार से कुछ चीजें क्या होती है? चेंज होती है। तो वही हमारा क्या होता है? नैप बार वाला सेक्शन होता है। तो आज प्योर HTML एंड CSS का यूज करते हुए हम एक रिस्पॉन्सिव नैप बार को डिजाइन करने वाले हैं। जैसे अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो ये हमारे लोगो का सेक्शन होने वाला है, जहां पर आप किसी इमेज को ऐड कर सकते हैं लोगो की जगह पर। यहां से हमने लोगो लिया हुआ है, अब यहाँ पर आप कोई टेक्स्ट राइट कर सकते हैं या फिर आप कोई इमेज के रूप में लोगो को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन हमारे पास क्या है, इसी नैप बार के अंदर नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर कुछ लिंक दी गई हैं, जैसे होम की, अबाउट की, सर्विसेज की, कॉन्टेक्ट की। इस प्रकार से ये सारे नैप बार के क्या है, ऑप्शंस हमने यहाँ पर क्या कर रखे हैं, डिजाइन कर रखे हैं। अब यहाँ पर अगर हम इंस्पेक्ट करके, अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी जो विड्थ है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कम करते हैं। उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं बिल्कुल कम हमने इसकी विड्थ को कर रखा है, तो इसकी जो इमेज है वो एक अच्छे लेआउट में यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। और यहाँ पर एक हैमबर्गर मेन्यू यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो हमारे नैप बार के सारे ऑप्शंस यहाँ पर क्या होने लगते हैं, शो होने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा नैप बार है ये कैसा है, एक रिस्पॉन्सिव नैप बार है। यहाँ पर जो हमारे अलग अलग सेक्शंस थे वो कहाँ पर आ चुके हैं, अगर आप देखते हैं तो ये सारे हमारे ब्लॉक एलिमेंट हो चुके हैं, एक सिंगल कॉलम के अंदर आ रहे हैं। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे गायब हो जाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे इस पर अनक्लिक करेंगे उस कंडीशन पे सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो ये जो हमारा नैप बार है एक रिस्पॉन्सिव नैप बार है। अगर आप इसको किसी भी डिवाइस मोड पे ले जाते हैं, किसी भी डिवाइस के ऊपर ओपन करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस का फोन लिया है, तो उसके ऊपर जो हमारी वेबसाइट होगी उसका जो नैप बार वाला सेक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से क्या होगा, डिस्प्ले होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो उस कंडीशन पे यहाँ सारे के सारे ऑप्शंस क्या होने लगेंगे, आपको डिस्प्ले होने लगेंगे। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जो हमारा नैप बार है रिस्पॉन्सिव नैप बार हमने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। अब इसके अंदर आप और भी चीजें इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं, जैसे लोगो अच्छे से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर हवर, यहाँ पर हवर करने पर कुछ चीजें चेंज हो उसको आप क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा आपको डिजाइन करके दिखाने वाले हैं किस प्रकार से इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो सबसे पहले अभी के लिए हमारे पास index.html की फाइल है, जो कि बिल्कुल क्या है, यहाँ पर सिंपल है, यानी बिल्कुल खाली है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बैकग्राउंड में हमने एक इमेज को पोस्ट कर रखा है। इस इमेज को आपको सेट करना अच्छे से आ गया होगा। अगर आपने हमारे सारे प्रोजेक्ट को अच्छे से देखे हुए हैं, अच्छे से उसको सीख रखा है, तो एक पॉइंट तो आपको यहाँ पर क्लियर ही हो गया होगा कि इमेज को किस प्रकार से बैकग्राउंड में सेट करते हैं। इतनी चीजें तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गई होंगी, और सारी चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपको क्या होंगी, धीरे धीरे समझ में आती हुई चली जाएंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद से एक अच्छी वेबसाइट क्या कर पाएंगे, डिजाइन कर पाएंगे। अभी भी जितनी चीजें आपने सीखी हुई है उसको आपको क्या करना है, खुद से एक नई वेबसाइट को डिजाइन करने की कोशिश करना है, और उसके अंदर चीजों को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से हमारा जो फोल्डर है आप देख सकते हैं, रिस्पॉन्सिव नैप बार का ही हमारा क्या है, फोल्डर है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, एक बैकग्राउंड इमेज हमने रखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से हमारी index.html की फाइल है, style.css की फाइल है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, index.html फाइल के अंदर आना है, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेना है, और यहाँ से टाइटल के अंदर हम क्या देने वाले हैं, रिस्पॉन्सिव, यहाँ से नैप बार, ये हमने क्या दे दिया, यहाँ से टाइटल दे दिया है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, CSS की जो हमारी फाइल है उसको हम लिंक करने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाएंगे और यहाँ से हम किसका यूज कर लेंगे, जो हमारा लिंक टैग होता है इसका यूज कर लेंगे। अब ये जो लिंक टैग है इसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपनी CSS की फाइल को
लिंक करने वाले हैं। रिलेशन के अंदर हमने स्टाइल सीट दे दिया और उसके बाद href के अंदर अपनी लिंक को पास कर देंगे style.css की। अब यहाँ से दोनों फाइलें हमारी क्या हो गई हैं, यानी कि HTML के अंदर CSS की फाइल लिंक हो चुकी है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा बॉडी टैग है इसके अंदर आना है और सबसे पहले जो हमारा नैव बार वाला सेक्शन होता है हमारा हेडर का पार्ट होता है। यानी कि जो हमारी वेबसाइट होती है उसके अंदर टोटली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारे हेडर का सेक्शन होता है। सेकंड पार्ट हमारा क्या आता है, जिसके अंदर हमारा कंटेंट आता है, यानी वो मेन सेक्शन होता है। उसके बाद लास्ट वाला हमारा क्या होता है, फुटर वाला सेक्शन होता है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, जहां से आप कॉन्टेक्ट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, वहां से आप नंबर्स प्लेस कर सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये हमारे हेडर वाला पार्ट है जिसको हम डिजाइन करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, हेडर टैग का यूज करेंगे, ताकि इसको देखते ही समझ में आ जाए कि हेडर का पार्ट है। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो हेडर है इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जब भी अपने कोड को देखेंगे उस कंडीशन पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इतना पार्ट हमारे हेडर का पार्ट है, जो कि टॉप में आता है किसी भी वेबसाइट के। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम एक कंटेनर डिव को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से हमने क्या ले लिया, कंटेनर डिव को ले लिया, जिसके अंदर हम अपने नैव बार को क्या करने वाले हैं, डिजाइन करने वाले हैं। यहाँ पर नैव टैग को लेंगे और इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने लोगो को डिजाइन करना है, तो इसके लिए हम अलग रखने वाले हैं। तो इसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक लोगो क्लास को हम ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक लोगो नेम की हमने क्लास ले ली, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एंकर टैग के अंदर यहाँ से हमने डिजाइन किया और यहाँ से href के अंदर हम क्या पास कर देते हैं, सिंपल सा हैश पास कर देंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, लोगो लिख दिया। यहाँ से हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब पेज को अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से लोगो क्या हुआ है, लिखा हुआ आ रहा है। अभी सारी चीजें हम इसके ऊपर स्टाइलिंग जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छे लेआउट में क्या हो जाएगा, डिजाइन हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से लोगो क्या हो चुका है, आ चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर हम इमेज को बाद में सेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने नैव बार को डिजाइन कर लेते हैं। फिर होम वाला सेक्शन है, अबाउट का है, सर्विसेज का है, कॉन्टेक्ट का है, तो इन सभी को हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ से, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करना है, जिसके लिए हमने नैव बार के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कर लिया। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसको हम एक क्लास नेम दे देते हैं, जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसको क्लास हमने क्या दे दिया, यहाँ से ये क्या होने वाली है, नैव बार की लिंक्स होने वाली हैं इसके अंदर। और इसके अंदर हम आएंगे अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। इसके अंदर हम अपने लिस्ट टैग को यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया li लिस्ट आइटम टैग्स, जिसके अंदर एंकर टैग, और यहाँ से href के अंदर हम पास करने वाले हैं हैश, सिंपल सा। और ये सेक्शन हमारे किसका होने वाला है, होम का होने वाला है। सेम इसी प्रकार से हम सभी ऑप्शंस को क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके क्रिएट कर लेंगे। इस प्रकार से टोटल 4 ऑप्शंस हमारे पास थे। सेकंड हमारे पास क्या है, अबाउट का है, एंड थर्ड हमारे पास है सर्विसेज का, इस प्रकार से। एंड जो लास्ट है हमारे पास कॉन्टेक्ट का है। इस प्रकार से हमने सभी ऑप्शंस को क्या कर लिया, यहाँ से राइट कर लिया है। पेज को हम क्या करने वाले, रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ से सारे ऑप्शंस क्या हो चुके हैं, हमारे पास आ चुके हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, CSS को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी बाय डिफॉल्ट पैडिंग मार्जिन होती है उसको हम रिमूव कर लेते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। आप यहाँ से यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमने लिया जो मार्जिन है बाय डिफॉल्ट, उसको हम 0 सेट कर देंगे। एंड जो पैडिंग है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट, उसको भी हम 0 सेट कर देंगे। एंड हम चाहते हैं कि जितना भी टेक्स्ट आए हमारी वेबसाइट के अंदर, सभी का जो फॉन्ट का स्टाइल हो सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हमने फॉन्ट स्टाइल एरियल यहाँ से हमने रख दिया ये वाला, और सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं जितनी भी बाय डिफॉल्ट पैडिंग एंड मार्जिन थी वो सारी की सारी क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सभी को एक लाइन के अंदर ले आना है। तो सभी को एक एक करके हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन सभी को एक सिंगल लाइन में लाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारा क्या है, नैव बार है। नैव बार के लिए हम डिजाइनिंग करने वाले हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा नैव टैग है,
इसी के अंदर सारा का सारा डेटा है, हमारा लोगो भी है, सारे ऑप्शंस भी हैं। तो सबसे पहले नैब के लिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जो कि एज अ कंटेनर होने वाला है, इसके लिए हम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, अपने नैब एलिमेंट सेलेक्टर को लेते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो इसका डिस्प्ले है उसको हम सेट कर देते हैं फ्लेक्स यहाँ से। तो बाय डिफॉल्ट सारा यहाँ पर जितना भी ऑप्शंस है, यानी कि जितनी भी चीजें हैं, ये कैसी हो जाएंगी, एक सिंगल लाइन के अंदर आ जाएंगी। यहाँ से अगर आप देखते हैं ये ड्यू एलिमेंट था, ये सारी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है, यानी ये सेकेंड ड्यू है, आप समझ सकते हैं। ये दोनों क्या हो गए, एक सिंगल लाइन के अंदर आ गए हैं, लेकिन इसके अंदर जो आइटम्स है हमारी लिस्ट के, वो सारे एक सिंगल लाइन पे नहीं आए हैं, उसके लिए हमें अलग से सेट करना होगा। अभी के लिए सारे ऑप्शंस क्या हो गए हैं, एक सिंगल लाइन के अंदर आ चुके हैं, आप ऐसा समझेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, डिस्प्ले हमने यहाँ पर फ्लेक्स दे दिया है और यहाँ से हम कर लेते हैं जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट है, इसको हम स्पेस बिटवीन कर देते हैं यहाँ से, यानी कि सभी के बीच में इक्वली स्पेस क्या हो जाएगी, आ जाएगी। पेज को हमने रिफ्रेश किया तो इक्वली स्पेस आ गई। आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस इधर साइड आ चुके हैं, लेफ्ट टू राइट यहाँ पर क्या हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से अलाइन आइटम्स को हमें क्या कर देना है, सेंटर कर देना है। सारे आइटम्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेंटर में हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस लाइन के क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पैडिंग इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर पैडिंग को भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। हम चाहते हैं टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल्स की इक्वल पैडिंग हो, लेफ्ट एंड राइट साइड से 20-20 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग इंप्लीमेंट हो जाए। पेज को रिफ्रेश किया हमने तो लेफ्ट एंड राइट साइड से, टॉप एंड बॉटम साइड से पैडिंग क्या हो गई, इंप्लीमेंट हो गई है। इंस्पेक्ट करके अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये हमारा पूरा नैब वाला सेक्शन है। अगर यहाँ पर हम आते हैं तो ये हमारी पैडिंग है, आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड से 20-20 पिक्सल्स, टॉप एंड बॉटम साइड से 10-10 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग क्या हो गई है, यहाँ पर इंप्लीमेंट हो चुकी है। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं तो उसको इंप्लीमेंट करने के बाद आप इंस्पेक्ट करके डायरेक्टली आप इस एरो पर क्लिक करेंगे और एक एक ऑप्शंस पे जा करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीजें कितना स्पेस ले रही हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी उनके लिए सेट हो रही है या फिर नहीं सेट हो रही है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये हमारा नैब था, नैब के लिए हमने यहाँ पर डिजाइनिंग सेट कर दी है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारा एंकर टैग है जो लोगो वाला है, सबसे पहले हम लोगो को डिजाइन कर लेते हैं। तो ये किसके अंदर है, अगर हम इसको चेक करते हैं तो जो हमारा नैब वाला यहाँ पर नैब एलिमेंट है, इसके जस्ट बाद जो हमारी लोगो वाली क्लास है, यानी कि आप देखते हैं लोगो वाली क्लास, इसके अंदर जो हमारा एंकर टैग है इसके लिए डिजाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम क्या लेने वाले हैं, जो हमारी लोगो वाली क्लास है उसके अंदर जो हमारा एंकर टैग है उसके लिए हम प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं। सबसे पहले इसके लिए हम क्या सेट कर देते हैं, जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसको हमने नन सेट कर दिया, यानी जो अंडरलाइन आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है ये हट जाएगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से इसका फॉन्ट का साइज जो है वो बाकी सभी ऑप्शंस की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं 24 पिक्सल्स के अराउंड और सेव करेंगे। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो इसका फॉन्ट का साइज क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अब यहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसको हम फॉन्ट वेट थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। फॉन्ट वेट हमने क्या ले लिया, यहाँ से डायरेक्टली हम बोल्ड कर देंगे और सेव कर देंगे। करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा लोगो वाला क्या हो गया, ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ से इतनी चीजें तो हमारे पास क्या हो चुकी हैं, क्रिएट हो चुकी हैं। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने बैकग्राउंड को हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। उससे पहले इन सभी ऑप्शंस को हम एक सिंगल लाइन के अंदर ले आते हैं, फिर और चीजें हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जो हमारी नैब लिंक्स हैं इसके लिए हम प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्लास सेलेक्टर को ले लिया नैब लिंक्स। अब इसके लिए सबसे पहले जो लिस्ट स्टाइल है इसको हम क्या सेट कर देंगे, नन सेट कर देंगे, यानी यहाँ से जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का यहाँ पर सिंबल आपको डिस्प्ले हो रहा है क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, अगर आप देखते हैं। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो मार्जिन है उसको हम क्या सेट कर देते हैं, 0 सेट कर देंगे। चारों साइड से जितनी भी मार्जिन होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो पैडिंग है उसको भी हम सेट करने वाले हैं 0 और इसके बाद यहाँ से हम पेज को करने वाले हैं रिफ्रेश, तो पैडिंग भी 0 हो जाएगी। और इसके बाद इसको भी हम क्या कर देते हैं, एक सिंगल लाइन के अंदर लाने के लिए इसके लिए भी हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लैक्स सेट कर देंगे।
यहाँ से सेव किया हमने। अब इसके लिए सारे के सारे जो एलिमेंट हैं यानी कि जो हमारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं एक सिंगल लाइन के अंदर आ चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारा नैप बार था इसके अंदर जो हमारी लिंक है, अब यहाँ पर और जो प्रॉपर्टी हमारे पास सेट करनी है, इसके अंदर जो हमारी लिस्ट है इसके लिए सेट करनी है। तो यहाँ से हम इस क्लास को हम लेंगे यहाँ पर, और इसके अंदर जो हमारी लिस्ट है, जो हमारा नैब लिंक्स है, इसके अंदर जो भी हमारी लिस्ट है उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टी को सेट करने वाले हैं। सबसे पहले इन सभी के बीच में हम मार्जिन इंप्लीमेंट कर देंगे। तो मार्जिन राइट हमने कितनी सेट कर दी, अराउंड 20 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगी, इन सभी के बीच बीच में यानी कि राइट साइड में इसके बीच में आएगी, फिर इसके बीच में यहाँ पर मार्जिन क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके लिए हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ पर मार्जिन सेट कर दिया। अब ये जो स्टाइलिंग है यानी यहाँ पर जो इसके नीचे अंडरलाइन है इसको हटाना है, तो हमारे एंकर टैग के ऊपर है, तो यहाँ से हम आ जाएंगे और यहाँ से अब हम लेने वाले हैं अपने एंकर टैग को, यहाँ पे आएंगे और इसके अंदर जो हमारे एंकर टैग है उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से लिस्ट के अंदर जो हमारे एंकर टैग हैं उसके लिए हम प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसका टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी है उसको हम क्या सेट कर लेंगे, टू नन सेट कर लेंगे। जो भी अंडरलाइनिंग है वो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। पेज को हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ से जो अंडरलाइन थी वो क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो इसका फॉन्ट का साइज है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ से हमने फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को लिया, 16 पिक्सल्स के अराउंड हमने इसका फॉन्ट साइज यहाँ पर क्या कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है। पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से इसका जो फॉन्ट का साइज है वो क्या हो चुका है, 16 पिक्सल्स के अराउंड सेट हो गया है। सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो इसका फॉन्ट का साइज बिल्कुल एग्जैक्ट 16 पिक्सल्स ही रहता है बाय डिफॉल्ट, तो ये 16 पिक्सल्स ही है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा हमने इसको इंक्रीज कर दिया 18 पिक्सल्स के इक्वल, तो इस कंडीशन पे आपको यहाँ पर इफेक्ट दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 18 पिक्सल सेट कर दिया है, आप 16 भी रख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आएंगे, इसको तो हमने डिजाइन कर लिया। सबसे पहले इस लेआउट को हमने डिजाइन कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सिमिलर तरीके से क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी इमेज को सेट कर लेना है, उसके बाद और चीजें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सेट करने वाले हैं। तो इमेज के लिए हम आते हैं, जो हमने कंटेनर बनाया हुआ था, कंटेनर किसके लिए बनाया हुआ था, जो कि पूरे के पूरे डेटा को यहाँ पर क्या किया हुआ है, अगर आप देखते हैं तो ये कंटेन करके रखा हुआ है। तो यहाँ से कंटेनर को लेंगे और इसके बाद यहीं पर आ जाते हैं सबसे पहले, और यहाँ से हम अपनी कंटेनर क्लास को यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले जो विड्थ होती है उसको हम 100% सेट करने वाले हैं, और उसके बाद जो हाइट होती है उसको हम 100 BH सेट करने वाले हैं, व्यू पोर्ट हाइट। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अपनी बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं, और URL के अंदर हम क्या पास कर देंगे, अपनी इमेज को पास कर देंगे। बैकग्राउंड इमेज नेम से हमारी इमेज, इसको हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारी इमेज क्या हो चुकी है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुकी है। यहाँ से आप इन सभी चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से हमने इसको सेव किया, इसको भी हमने कर दिया सेव, और यहाँ से हमने कर दिया पेज को रिफ्रेश। तो ये जो हमारी इमेज है ये क्या हो गई है, सेट हो गई है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से सभी प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर लेना है। जैसे यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, वैसे यहाँ पर रिपीटेड नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हमें क्या सेट करना होगा, बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट सेट करना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो बैकग्राउंड का साइज है उसको हमें क्या करना होगा, यहाँ से कवर सेट करना होगा। इतनी चीजें आपको करनी होंगी जब भी आप किसी भी इमेज को बैकग्राउंड में सेट करेंगे उस कंडीशन पे। उसके बाद जो बैकग्राउंड यहाँ पर इमेज की पोजीशन है, बैकग्राउंड पोजीशन, इसको हम क्या कर देंगे, सेंटर में कर देंगे, जिससे हमारी जो इमेज होगी बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाएगी। पेज को हमने रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं ये चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी ये जो इमेज है ऐसी नहीं दिख रही है, इसका जो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसका जो लाइट है इसको कम करने वाले हैं। इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसके लिए हम यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट को यूज करने वाले हैं। लीनियर ग्रेडियंट जिसके अंदर RGBA के अंदर हम यहाँ पर कलर को सेट करने वाले हैं। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ग्रीनिश में बनाना चाहते हैं, तो इसको हमने कर दिया 28, उसके बाद 210 यहाँ पर, और इसको 40, और इसके बाद जो इसकी अल्फा वैल्यू है,
रेड वैल्यू RGB, यहाँ से रेड हो गई, ये क्या हो गई हमारी ग्रीन हो गई, हमारी ब्लू हो गई। अब इसके बाद अल्फा वैल्यू को हम सेट करने वाले हैं। अल्फा वैल्यू को हम यहाँ पर सेट कर देते हैं 0.2 के इक्वल। और इतना करके अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो इस कंडीशन पे पूरा का पूरा यहाँ पर गायब हो गया है। लेकिन इसी को अगर हम यहाँ से क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, इसीलिए, और यहाँ से हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया, Ctrl+Z इसको रखना है, और यहाँ से हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, Ctrl+V करेंगे, और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, इसको भी कॉमा से सेपरेट कर देंगे। सबसे पहले इससे हटाएंगे और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और इसको हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद अब यहाँ पर अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर भी अभी नहीं आ रहा है, Ctrl+Z यहाँ से, और यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, क्योंकि इस वाले ब्रैकेट को हमें यहाँ पर क्लोज करना होगा। इस वाले ब्रैकेट को हम चेक करते हैं एक बार, और यहाँ से हम करने वाले हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 एंड 7 इतने हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कम है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लीनियर ग्रेडियंट, और इसके बाद इसको हम एक बार फिर से सेट कर लेते हैं। यहाँ पर चीजें इधर उधर हो रही हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से RGBA, और इसके लिए हमें यहाँ पर वैल्यू को सेट करना होगा 28। यहाँ से रेड की वैल्यू हो गई, ग्रीन की 210 हो गई, एंड ब्लू की यहाँ पर क्या हो गई है, 40 हो गई है। उसके बाद अल्फा वैल्यू 0.2 हमने सेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, और यहाँ से हम लिखने वाले हैं नेक्स्ट RGBA अपनी वैल्यू को, और इसके अंदर सेम वैल्यू को हमें क्या कर देना है, पास कर देना है। यहाँ से हमने कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अभी तक क्या हो रहा था, ब्रैकेट्स में यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, इधर उधर हो रहे थे सारे। अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो बिल्कुल सेम तरीके से क्या हो गई है, इम्प्लीमेंट हो गई है। जो इसका कलर है वो क्या हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पर डाउन हो चुका है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर हमने कलर को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। यानी अलग से हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, कलर को इम्प्लीमेंट कर दिया है। अगर ये जो वैल्यू है इसको हमने 1 सेट कर दिया, अल्फा वैल्यू, उस कंडीशन पे क्या होगा, पेज को हमने सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे, ये थोड़ा सा और लाइट में हो जाएगा। आप देख सकते हैं। तो जैसे आपको रखना है वैसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से रख सकते हैं। तो ये जो हमारा कंटेनर था, इसके लिए जो हमारी इमेज है ये क्या हो चुकी है, सेट हो चुकी है। अगर इंस्पेक्ट करते हैं इसके बाद अगर आप देखते हैं तो अभी के लिए जो हमारा पेज है ये रिस्पॉन्सिव पेज नहीं है। तो इस इमेज को सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं, उसके बाद अपने नैप बार को भी हम रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। तो इमेज के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, मीडिया क्वेरी को लिख लेते हैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो यहाँ से आ जाते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, यहाँ से हम ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए @ उसके बाद मीडिया क्वेरी हम लिखेंगे, मीडिया क्वेरी, और यहाँ से हम चाहते हैं जब हमारी मैक्सिमम विड्थ जो है, विड्थ कितनी हो, जब 768 पिक्सल्स के अराउंड हो, उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, उस कंडीशन पे जो चेंज आना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, जो हमारा कंटेनर है, यानी कि हमने क्या लिया हुआ है, जो हमारी कंटेनर क्लास है जिसके अंदर हमारी क्या है, इमेज है, उसके अंदर क्या चेंज आना चाहिए, जो इसका बैकग्राउंड का जो साइज है, हमने साइज फिट कर रखी है, वो साइज क्या हो जानी चाहिए, ऑटो हो जानी चाहिए, यानी अपने आप से वो क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। और यहाँ से हमने पेज को रिफ्रेश किया। आप इंस्पेक्ट करेंगे अगर, तो इस कंडीशन पे अगर हम इसकी विड्थ को कम करते हैं तो ये जो बैकग्राउंड का जो साइज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इमेज हमारी सेट हो चुकी है, अब इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, ये पूरी तरीके से क्या हो गई है, रिस्पॉन्सिव हो चुकी है और यहाँ पर सेट हो गई है। अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या बचता है, जैसे अगर हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, जिसको हम हैमबर्गर मेन्यू बोलते हैं। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक अनक्लिक, तो यहाँ इसके लिए हमें एक चेक बॉक्स को क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा कि हम इस पर क्लिक करें तो हमारे सारे ऑप्शंस क्या होने चाहिए, डिस्प्ले होने चाहिए। अनक्लिक करें तो उस कंडीशन पे सारे के सारे गायब हो जाने चाहिए। तो इसके लिए हमें एक काम करना होगा, यहाँ पर आएंगे और अपने HTML के अंदर आएंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, जहां पर हमने अपने लोगो को डिजाइन किया था उसके जस्ट बाद, जहां पर हमारे ये सारे के सारे क्या है, ऑप्शंस हैं, लिंक्स हैं, यहाँ पर हम अपने एक इनपुट टैग को सबसे पहले ले लेंगे। अभी ये थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, जिसका हम टाइप क्या रखने वाले हैं, यहाँ से
चेक बॉक्स रखने वाले हैं और इसके बाद तभी हम उसके ऊपर जब क्लिक कर रहे हो चेक और अनचेक हो रहा है। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको हम आईडी दे देंगे। एक आईडी हमने क्या दे दिया यहाँ से, मेन्यू टॉगल, इस नेम की हमने क्या दे दिया है, यहाँ पर आईडी दे दिया है। और इतना अगर हम सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से अगर आप देखते हैं चेक बॉक्स जो है वो क्या हो गया है, यहाँ पर आ चुका है। अब इसके लिए हम लेबल्स को भी ऐड कर लेते हैं। लेबल्स के अंदर हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर हर जगह हम लेबल्स के अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा हैमबर्गर मेनू का यहाँ पर जो आइकन है इसको हमें ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एमेट्स नहीं, यहाँ से एंटायरिटी जो हमारी होती है उसका हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जो हमारा लेबल है, लेबल के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में लिंक कर देंगे। तो फॉर यहाँ पर हम लेंगे फॉर एट्रीब्यूट, उसके बाद यहाँ पर हमें क्या लेना है, मेनू टॉगल, और इसके बाद हम इसको एक क्लास दे देते हैं जिसकी हेल्प से इसके लिए हम स्टाइलिंग यहाँ पर बता सकें। इसको हमने क्या दे दिया, मेन्यू आइकन, इसके लिए हमने एक क्लास नेम दे दिया। अब यहाँ से सबसे पहले उस सिंबल को हम सर्च कर लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्राम सिंबल, इस प्रकार से इसका नेम होता है। यहाँ से अगर आप देखते हैं स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, जो हमारा सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारे क्या है, सिंबल्स हैं। अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो इसका जो यहाँ पर डेसिमल हेक्स कोड मिलता है, इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, 9776, ये हमारा क्या है, यहाँ पर सिंबल है। तो यहाँ से हमने सिंपल सा इसको क्या किया, कॉपी किया, और यहाँ पर आएंगे लेबल के अंदर किसी भी टेक्स्ट को लिखने की बजाय हमने क्या कर दिया, इस सिंबल को यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको हम क्लोज कर देंगे। और यहाँ से हमने पेज को क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये सिंबल क्या हो चुका है, आ चुका है। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो हमारा हैमबर्गर मेनू वाला सिंबल होता है यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। अब सबसे पहले एक काम कर लेते हैं हम, ये सिंबल हमारा क्या हो चुका है, आ चुका है। तो यहाँ से ये हमारा जो कोड है ये पूरी तरीके से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, इसके लिए हमें CSS की प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे और जो हमारा नैप बार के अंदर जितने भी हमारे एंकर टैग हैं, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इसके लिए है जो कलर है इसको हम क्या सेट कर देते हैं, यहाँ से हैश FFF यानी कि व्हाइट कलर हमने सेट कर दिया। और यहाँ से हम क्या करने वाले, पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे से यहाँ पर क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। जो लोगो है उसका जो एंकर टैग है इसके लिए हम कलर को सेट कर देते हैं। यहाँ से हमने कलर क्या सेट कर दिया, इसके लिए भी हम व्हाइट कलर सेट कर देते हैं। और यहाँ से हम पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं तो इसका भी कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब काम क्या बचा है, सिर्फ इसको हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है जो हमारा नैप बार है, और इन चीजों को हमें क्या करना है, सेट करना है। अब हम इसके लिए CSS प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये जो चीजें हैं ये कब इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, जब हम अपने पेज को इंस्पेक्ट करते हैं उस कंडीशन पे, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस बनाना है हमें, तभी ये चीजें क्या होनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए। तो यहाँ से ये जो चेक बॉक्स है इसको हमें क्या करना है, हटाना होगा। हैमबर्गर मेनू जो यहाँ पर अभी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ये कब डिस्प्ले होना चाहिए, जब ये पेज क्या हो, यहाँ पर जो भी हम इसकी विड्थ को सेट करेंगे मैक्सिमम विड्थ, उस कंडीशन पे ये डिस्प्ले होना चाहिए। और इसके बाद जितने भी यहाँ पर लिंक्स हैं यानी कि जो हमारे ऑप्शंस हैं वो क्या हो जाने चाहिए, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करें उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इन दोनों को हमने क्या कर रखा है, जैसे हम लेबल को बनाते थे तो जैसे यूजर नेम पर हम क्लिक करते थे तो बॉक्स के अंदर कर्सर ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता था, सेम वैसे ही यहाँ पर भी है। जैसे ही हम इस मेन्यू के ऊपर यानी इस आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही हमारा जो बॉक्स है चेक हो रहा है। जैसे ही हम इसके ऊपर फिर से क्लिक करते हैं अनचेक हो रहा है। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी वही वर्क होगा, अनक्लिक करेंगे तो भी वही वर्क होगा। तो यानी ये दोनों क्या हो चुके हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, जिसके लिए हमने क्लास क्या दिया हुआ था, यहाँ से मेन्यू यहाँ पर ले लेते हैं। मेन्यू आइकन नेम की हमने क्या दिया था, इसको क्लास दिया था। तो इसको हम क्या कर लेंगे, आईडी सेलेक्टर को हमें लेना होगा क्योंकि हमें इनपुट को हटाना है। तो यहाँ से हम इसको ले लेंगे, इस आईडी सेलेक्टर को यूज करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हैश Ctrl+B, और इसके लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको हम सिंपल सा नन सेट कर देंगे। और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं वो जो हमारा बॉक्स था, चेक बॉक्स, वो क्या हो चुका है, यहाँ से रिमूव हो गया है। अब हमें क्या करना है, इन सभी को रिस्पॉन्सिव बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसके लिए मीडिया क्वेरी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा। @ यहाँ से हम मीडिया स्क्रीन इस
प्रॉपर्टी को हम यूज करने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ से हम एंड लिखेंगे। एंड के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से मैक्सिमम विड्थ को हमें बताना होगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जब हमारी मैक्सिमम विड्थ यहाँ से हम सेट करने वाले हैं, मैक्सिमम विड्थ क्या हो 768 पिक्सल्स के अराउंड हो, उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, उस कंडीशन पे जो हमारी यहाँ पर नैब लिंक्स है इसमें क्या चेंज आना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो इस क्लास को हमने सेलेक्ट किया, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको हम नन सेट कर देंगे। यानी जो भी हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट किया हुआ था फ्लैक्स, उसको हम क्या सेट कर देंगे, नन सेट कर देंगे। उसके बाद जो इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन है उसको हम क्या सेट कर देंगे, जब भी हम फ्लैक्स सेट करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी उस कंडीशन पे ऑटोमेटिकली वो रो डायरेक्शन में होती है। तो इसको हम क्या सेट कर देंगे, चेंज कर देंगे कॉलम, ताकि एक सिंगल लाइन के अंदर ही हमारे सारे के सारे लिंक्स क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो इसकी पोजीशन है, पोजीशन को हम एब्सोल्यूट सेट कर देंगे। अब ये एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होती है और उसके बाद और भी सारी चीजें क्या होती हैं, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो पोजीशन को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। CSS की प्रॉपर्टी जितनी भी हमने पढ़ाई हुई है उसके अंदर है। अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब अभी यहाँ पर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी को और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, एब्सोल्यूट करेंगे। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, टॉप से हम यहाँ पर क्या सेट कर देते हैं 55 पिक्सल्स, यानी टॉप से थोड़ा सा हम इसको बॉटम साइड सेट करेंगे। तो ये 55 पिक्सल्स क्या होगा, जब इसके अंदर कंटेंट हमारे डिस्प्ले होंगे उस कंडीशन पे। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट साइड से हम इसको सेट कर देंगे। पोजीशन हमारी जो है वो एब्सोल्यूट है, लेफ्ट से 0 सेट कर देंगे। और जो इसकी विड्थ है उसको हम क्या सेट करने वाले हैं, यहाँ से 100% सेट कर देंगे। और यहाँ से हमने सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अभी भी यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से जो बैकग्राउंड का कलर है उसको हम सेट कर देंगे RGBA यहाँ से। और ये कलर हम क्या सेट करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो कलर होने वाला है रेड 13 ले लेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा लाइट ब्लैक में सेट करने वाले हैं 42 और इसके बाद अल्फा वैल्यू 0.3 सेट कर देंगे। और इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे, अभी भी यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा है। अब क्या करना है, जो भी यहाँ पर नैव के अंदर जो भी हमारे लिंक्स हैं उसको हमें किस प्रकार से डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी नैव लिंक है यहाँ से हम लेंगे नैव लिंक्स। इसके अंदर जो हमारे लिस्ट आइटम है उसके अंदर क्या चेंज आना चाहिए, यहाँ से हम कर देंगे जो टेक्स्ट अलाइन है उसको हम सेंटर कर देंगे। और इसके बाद जो मार्जिन है उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो मार्जिन हम 10 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से देने वाले हैं, 0 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट साइड से देने वाले हैं। इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर भी अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी को हमें क्या करना होगा, एक एक करके इम्प्लीमेंट करना होगा। अभी तो हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं कि किस प्रकार से डिस्प्ले होना चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारा मेन्यू आइकन वाला है क्लास है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ से मेन्यू आइकन वाली जो क्लास है इसको अब हम लेने वाले हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया मेन्यू आइकन। अब इसके लिए हम प्रॉपर्टी क्या सेट करने वाले हैं, जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इसको हम सेट कर देंगे ब्लॉक। और यहाँ से हमने सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या सेट हो गई है, इसके लिए ब्लॉक सेट हो गई है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सभी क्लास को यूज करना है। यहाँ से हमने क्या दिया हुआ था, सबसे पहले यहाँ पर आईडी दी हुई है, जो मेन्यू टॉगल नेम की यहाँ पर क्या दिया है, हमने इसको आईडी दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस आईडी को लेंगे और यहाँ से हैश कंट्रोल-V इस आईडी को लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम चेक्ड करेंगे, ऑटोमेटिकली ये क्या होगी, चेक्ड होगी, यानी कि सारे ऑप्शंस आपको डिस्प्ले होते रहेंगे। यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, सिबलिंग कॉम्बिनेटर को ले रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हैं इसके जस्ट बाद जो भी चीजें आ रही हैं उन सभी को हमें क्या करना है, एक साथ सेलेक्ट करना है। और इसके बाद जो हमारी मेन्यू आइकन वाली क्लास है इसको हम लेने वाले हैं। और इसके जस्ट बाद जो हमारी यहाँ पर हमें कॉमा को हटाना होगा, क्योंकि हम इसको प्लस से क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके जस्ट बाद जो हमारा यहाँ पर नैब लिंक्स है इसको हमें लेना है। और इस कंडीशन पे इसके लिए हमें प्रॉपर्टी क्या सेट कर देना है, इन सभी के लिए
जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको हमें फ्लेक्स सेट कर देना है और इसको हमने यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ से ये सारी चीजें क्या हुई हैं, चेंज हुई हैं। अगर इस पार्ट को हम हटाते हैं तो कुछ भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, जो हमारा यहाँ पर इस वाली आईडी के जस्ट बाद इसको हम चेक्ड रखना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये क्या है, चेक्ड है। चेक्ड कहने का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए यहाँ से जो हमने इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन सेट किया हुआ था, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं। उस कंडीशन पे आपको वो बॉक्स दिखेगा कि ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, ये चेक्ड होना चाहिए। तो इसको हमने क्या किया यहाँ से, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, क्लिक करने वाले हैं और हमने पेज को रिफ्रेश किया। पेज को रिफ्रेश करेंगे और ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, चेक्ड होगा। आप देख सकते हैं। अब अगर इसको ये देखने में यहाँ पर क्या नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया है। तो इस प्रकार से जो हमारा नेविगेशन बार होता है उसको हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये जो हमारा नैव बार है ये क्या हो चुका है, रिस्पॉन्सिव यहाँ पर डिजाइन हो चुका है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी आइकन हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन पे इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ से हटाना होगा। तो हटाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आ जाते हैं मीडिया क्वेरी के जस्ट ऊपर, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए यहाँ पर जो हमारी डॉट मेन्यू आइकन हमने क्लास नेम लिया हुआ था, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस क्लास नेम को हम यूज करेंगे। और इसके लिए हम प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या सेट करने वाले हैं, सबसे पहले इसके लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम सेट कर देंगे नन, और यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करते हैं, अगर आप देखते हैं तो यहाँ से वो आइकन क्या हो गया है, गायब हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन सेट कर दिया। इसका फॉन्ट का जो साइज है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ से फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। 24 पिक्सल्स हमने कर दिया इसका फॉन्ट का जो साइज था। उसके बाद जो इसका फॉन्ट वेट है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से फॉन्ट वेट हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसको अगर आप चाहें तो बोल्ड रख सकते हैं, या फिर हमने इसको सेट कर दिया यहाँ से 200 नहीं 400 रखने वाले हैं, 400। और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद इस पेज को हम करते हैं रिफ्रेश। इस कंडीशन पे इंस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ से ये आइकन क्या हो रहा है, आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं यहाँ पर अभी ये जो कर्सर है, एरो दिख रहा है, इसके ऊपर हम क्या करना चाहते हैं, कर्सर को चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ से कर्सर को हमने पॉइंटर सेट कर दिया और इसको हमने कर दिया सेव, और इसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से पॉइंटर हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, नैव बार के शो होने लगेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने ये सीखा कि किस प्रकार से हम एक रिस्पॉन्सिव नैव बार को डिजाइन कर सकते हैं प्योर HTML एंड CSS का यूज करके। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।